अस्सलाम वालेकुम। दखनी खबरनामे के नाजरीन के आवाज़ से दखनी खबरें लेके मैं हूं आप लोगों के साथ मोहम्मद मिनहाज हुसैन। सबसे पहले सुर्खियां देखेंगे। आंध्र प्रदेश के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रघुनाथ रेड्डी सेक्रेटरिएट में अपना चार्ज लेते बोले, इन्हों अपनी 1 महीने की तनख्वाह स्टेट की तरक्की के वास्ते देते गए। आंध्र प्रदेश के मिनिस्टर रामाकृष्णुडू सेक्रेटरिएट में एच ब्लॉक में बोले, बजट में नुकसान हुए तो भी गवर्नमेंट नया टैक्स नहीं लगाएंगी। एसएससी के सप्लीमेंट्री एग्जाम 16 जून को शुरू होंगे। इम्तिहान का टाइम दिन के सुबह 9:30 बजे से 12 बजे तक रहेगा। इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी 15 जून को भूटान पहुंच गए। एयरपोर्ट पे इनका इस्तकबाल भूटान के पीएम करे। और एक शौहर अपनी बीवी को पैसे लाओ बोल के तंग करने के बाद भी बीवी पैसे नहीं लाई तो शौहर बीवी को जला दिया। अब खबरें तफसील से देखेंगे। आंध्र प्रदेश के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रघुनाथ रेड्डी सेक्रेटरिएट में चार्ज लेने के बाद बोले, इन्हों 1 महीने की इनकी सैलरी स्टेट की तरक्की के वास्ते दे देते गए। इन्हों बोले, बाबू की गवर्नमेंट में मुसलमानों को डरने या खौफ खाने की कोई जरूरत नहीं है। वजीर रघुनाथ रेड्डी सेक्रेटरिएट में चार्ज लेने के बाद मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू माइनॉरिटी को अच्छी जिंदगी गुजारने के वास्ते कितने की तरक्की के स्कीम शुरू करते गए और औकाफ की प्रॉपर्टी पे जो लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं इन लोगों को हटा देने के काम करते गए और तेलुगु जुबान के वास्ते भी अच्छे काम करते गए। इन्हों आंध्र प्रदेश स्टेट के वो लोग जो बाहर के मुल्कों में काम कर रहे हैं इन लोगों को बोले, स्टेट की तरक्की के वास्ते श्रीकाकुलम से लेके चित्तूर तक रुपए लगाना कहते। తప్పకుండా నా పని సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తానని చెప్పి సందర్భంగా గుర్తు చేస్తున్నాం। ఐటీ హబ్బులు ఏర్పాటు చేసే అవకాశం చేస్తాము, విదేశాలకు కూడా పోతాను। ఈ శాఖను అభివృద్ధి పథం నడిపించడానికి నేను శాయశక్తిలో ప్రయత్నం చేస్తానని చెప్పి సందర్భంగా గుర్తు చేస్తున్నాను। మైనారిటీ సోదరుల పట్ల అంటే బోత్ ముస్లిమ్స్ అండ్ క్రిస్టియన్స్ పట్ల తప్పకుండా మేము ప్రేమగా ఉన్నాము। మీ హక్కులు మేము కాపాడుతాం, మీ ఆస్తులు పరిరక్షిస్తాం। అందరము ఉడతా భక్తిగా ఈ రాష్ట్ర సమగ్ర అభివృద్ధికి పని చేయాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి సందర్భంగా నేను గుర్తు చేస్తున్నాను। आंध्र प्रदेश के मिनिस्टर रामाकृष्णुडू सेक्रेटरिएट के एच ब्लॉक में चार्ज लेने के बाद बोले, नुकसान के बजट के बावजूद गवर्नमेंट आंध्रा के लोगों पे कोई भी टैक्स नहीं लगाती गए थे। इन्होंने बोले, पूरे डिपार्टमेंट के अहदेदारों को ये बोल दिए कि नई रियासत आंध्र प्रदेश के पहले बजट की तैयारी शुरू कर दो और लोगों पे कोई भी नया टैक्स नको लगाओ। इन्होंने बोले, तेलुगु देशम गवर्नमेंट लोगों से जितने भी वादे करी इसको पूरा करती गए और सेंट्रल गवर्नमेंट को लेके आंध्र प्रदेश को स्पेशल दर्जा आते सो 15 साल तक दियो बोल के अपील करती गए। रामाकृष्णुडू बोले, कमर्शियल टैक्सों में इजाफा करे बगैर इनकम को बढ़ाने की कोशिश करते गए। इन्होंने पूरे डिपार्टमेंट से करप्शन को बर्खास्त कर देते गए। తర్వాత వచ్చేటువంటి సంవత్సరాలకి రెవెన్యూ గ్యాప్ వస్తే వాళ్ళు బరాయిస్తామని ఎక్కడ చట్టంలో లేదు, బరాయించమని మనం రిక్వెస్ట్ చేస్తాం। దే మే డూ ఇట్ ఆర్ మే నాట్ అడుగుతాం, ఇంకా మా నాయకుడితో డిస్కస్ చేసి। एसएससी के सप्लीमेंट्री एग्जाम 16 जून को शुरू होंगे। ये एग्जाम सुबह 9:30 बजे से लेके 12 बजे तक रहेंगे और इसके वास्ते पूरे तैयारियां हो गई। एसएससी के एडवांस सप्लीमेंट्री एग्जाम 16 जून को शुरू हो रही। इसमें तेलंगाना के 10 डिस्ट्रिक्टों के 2,16,000 स्टूडेंट एग्जाम लिख रही। इस वास्ते बोर्ड ऑफ सेकेंडरी के ऑफिसर पूरी तैयारी कर लिए गए और स्टूडेंटों को इन लोग बोले, एग्ज़ाम शुरू होने के टाइम से आधा घंटा पहले आप लोग सेंटर पे आ जाना। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी के ऑफिसर ये भी बोले, स्टूडेंट चीटिंग नहीं मारना बोल के फ्लाइंग स्क्वाड के टीमा बनाए गए और इन लोग सेंटर पे जाके फुल चेकिंग करेंगे कहते। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इतवार के दिन भूटान पहुंच गए। एयरपोर्ट पे इनका इस्तकबाल भूटान के प्राइम मिनिस्टर सत्तेरक तुबगे करें। नरेंद्र मोदी का हवाई जहाज़ ठीक 11:10 पे भूटान के एयरपोर्ट पे उतरा। ये एयरपोर्ट एक खूबसूरत जजीरे के बीच में बना हुआ है। एयरपोर्ट पे पहले से फौजियाँ और वहाँ के पीएम मोदी का खैर मकदम करने के वास्ते आए हुए थे। नरेंद्र मोदी जैसे भूटान की ज़मीन पे उतरे, पहले इंडिया की धुन बजाए, इसके बाद भूटान के नेशनल सॉन्ग की धुन बजाई। फौजियाँ मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिए। मोदी को भूटान के पीएम शॉल उड़ाना चाह रहे थे मगर वो शॉल नीचे गिर गई। इसके बाद मोदी वो शाल उनके हाथ से लेके रख लिए। नरेंद्र मोदी का ये दौरा भूटान वालों के वास्ते बहुत अहम है।
वो कई को बोले तो इनो पीएम बनने के बाद 2 रोज़ के वास्ते सबसे पहले भूटान का दौरा कर रही। भूटान के लोग ये सोच के बहुत खुश हो रहे हैं मोदी बजाय अमेरिका, रूस या जापान जैसे मुल्कों को जाने के भूटान जैसे छोटे मुल्क को अपने पहले दौरे के वास्ते चुने। नरेंद्र मोदी के साथ फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज, अजीत डोभाल और सुजाता सिंह भी ये दौरा कर रही। ये बात याद रखने के काबिल है 54 साल पहले इंडिया के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू भूटान का दौरा करे थे। शौहर अपनी बीवी को पैसे लाओ लाओ बोल के तंग कर रहा था। बीवी पैसे नहीं लाई तो इन्हें अपनी बीवी के ऊपर गैस का तेल डाल के इसको जला दिया। ये आदमी का नाम मोहम्मद फेरोज है। इन्हें एक प्राइवेट एम्प्लॉय है और सुलेमान नगर राजेंद्र नगर का रहने वाला है। इसकी बीवी का नाम हसीना बेगम है। हसीना बेगम के घर वाले बोल रहे हैं कि फेरोज रोज़ रात को पी के आके हसीना बी को मारता था और जाके अपनी अम्मा बाबा करने से पैसे लाओ बोल के दम करता था और जुम्मे के दिन इन्हें अपनी बीवी के ऊपर गैस का तेल डाल के इसको जला दिया। मगर मोहम्मद फेरोज बोल रही कि हसीना बेगमिच अपने आप को तेल डाल के जला लिए। इन लोगों को 2 बच्चे भी है कहते, जिसमें से एक 8 महीने का है। हसीना बेगम की हालत बहुत ही ख़राब है। इन्हों 90% जल गए। इनके लोग बोल रहे हैं फेरोज़ के घर वाले आके हसीना बेगम को धमकियाँ दे रहे कहते कि अगर तुम सही स्टेटमेंट दिए तो तुम्हारे घर वालों को मार देते। राजेंद्र नगर के पुलिस वाले इसके बारे में एक केस बुक कर लिए और छानबीन में लगे हुए हैं। हमारी बहन को जला दिए सब, आंच लगा दी उनको, पहले मारे, उसके बाद सिर में फुल मार के होठा काट दिए, हाथा काट दिए, पूरे चरपटे पड़े हुए सब। बहुत तकलीफ़ें दी हमारी बहन को, गैस का तेल डाल के जला दिए और हमारे को पुलिस वाले केयर नहीं कर रहे। और यहाँ दवाखाने में आए तो भी हमारे को अंदर जाने वास्ते रोका जा रहा। पैसे दे दिए, क्या दे दिए नहीं मालूम हमारे को। बहन के सास मारे, ससुरे मारे, रफ़ीक भाई मारे, शफीक भाई मारे, रशीद भाई मारे। उनके हमीदा नाम है उनका वाइफ का नाम, और 2-3 जनों के वाइफ हैं उनके नाम आने मालूम। और एक खासिम है उनके भोने बोल के, और एक हाजी बोल के है, हाजी उनके भोने साहब है। उनके हसीना उनके बीवी का नाम है। उन लोग पूरे मिल के मारे हमारे बहन को। आपको कब मालूम हुआ ये हमारे को जुम्मे के दिन सुबह में 10:30 बजे मालूम हुआ। हम गाँव में थे तो गाँव से आए तक यहाँ तक 6 बज गए। हमारे को मालूम नहीं क्या क्या रिपोर्ट ली है, क्या नहीं मालूम। हम पुलिस स्टेशन कंप्लेंट करने गए तो हमारे को कंप्लेंट यहाँ से वहाँ से यहाँ फिरा रहे हमारे। उसे पुलिस स्टेशन में ये राजेंद्र नगर पीएस पे सब। कहाँ के रहने वाले हैं? हम कर्नाटक के रहने वाले सब। अभी उन्होंने धमकियाँ दे रहे हमारे को कि तुम्हारे भाइयों को मार देते, अगर तुम सही बयान दिए तो तुम्हारे भाइयों को मार देते बोल के बोल रहे। बच्चे जला लिए तो बच्ची बोल रही कि हम अम्मी अब्बा को बोल रहे कि तुम मेरे बच्चे भाइयों को बचा लो बोल के बोल रहे। उन्होंने रो रहे, हमारे को तकलीफ़ें दे रहे, बहुत धमकियाँ दे रहे। अभी आके सुबह में आके बोले हमारे ख़ानदान को पूरों को अरेस्ट करे, तेरे को जहर का इंजेक्शन देने लगा तुम बोल के बोले। कौन बोले? ये हमीदा नाम की लेडीज़ बोले। पूरा थोड़ा भी नहीं बचा जिसम 90% धमकी दी हमारे बहन को। बोले कहते कि हमारे ख़ानदान को पूरों को अरेस्ट कर दिए, पुलिस स्टेशन में बंद कर दिए। अगर तुम सही बयान दिया तो तुम्हारे को जहर के इंजेक्शन दे दे तुम बोल के बोल रहे थे। डॉक्टर को जहर के इंजेक्शन, डॉक्टर को बोल के जहर के इंजेक्शन देने लगा तुम बोल के बोल रहे। बच्ची को बेचैन हो रही, बच्ची परेशान हो रही। यहाँ से निकालो मेरे को, यहाँ से निकालो, दूसरे दवाखाने को लेके चलो, यहाँ नक्को मेरे को बोल के बोल रहे। और कौन बीवी बर्दाश्त करती साहब? रोज़ पी के आता है, रोज़ खाए पैखाने, कौन बीवी साफ़ करती है? आखिर बिस्तर में खाए पैखाने करती। बच्चे की तबीयत ख़राब थी तो मैं ले जाके बता के ये तक भी बोला जाके बच्चे को रोज़ इंजेक्शन सुबह में शाम में बताने का था, डॉक्टर को ले जाके बताओ बोला, वो भी नहीं करे, उल्टा मारे। और पैसों के से जाओ तुम्हारे अम्मा बाबा के पास से पैसे ला लो बोलते। सास ससुरे इससे पहले 15-20 दिन पहले लड़ाई हुई, उसमें बोले, सास खुद बोले जला देती तेरी बहन को बोल के बोले। नई दिल्ली की यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन वाले कॉलेजों में होती सो रैगिंग पे सख्त फैसला लेते हुए बोले बच्चे रैगिंग नहीं करेंगे बोल के माँ बाप से हलफ लेंगे कहते। हिंदुस्तान के बड़े और मशहूर कॉलेजों में ज़बरदस्त रैगिंग चलती। कॉलेज के पुराने स्टूडेंटा नए स्टूडेंटा की रैगिंग करते। ये रैगिंग कॉलेज खुलने के साथ ही शुरू हो जाती।
रैगिंग के नाम पे ऐसे ऐसे शर्मनाक काम करते, कई बच्चे इसकी तरफ से खुदकुशियाँ कर लेते और इनके माँ बाप परेशान हो जाते। कॉलेज वाले भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। इसकी तरफ से अच्छे और काबिल बच्चों का फ्यूचर भी ख़राब हो जाता। ये सब देखते हुए यूजीसी वाले फैसला लिए और बोले, बच्चों के माँ बाप हलफ लेते हुए बोलेंगे हमारा बच्चा रैगिंग नहीं करेगा, और अगर ऐसा करा तो कॉलेज से ये बच्चे का एडमिशन कैंसिल कर सकते और माँ बाप को इस पे एतराज़ करने का कुछ भी हक नहीं रहेगा। यूजीसी वाले ये बोले आते सो 2014 और 2015 से ये कानून पूरे कॉलेजों में अमल में आएगा। आंध्र प्रदेश असेंबली का पहला सेशन 19 जून से शुरू होता गए। 19 जून को पूरे 175 एमएलए हलफ लेंगे। 20 जून को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पोस्ट का इलेक्शन रखे। आंध्र प्रदेश असेंबली में 21 जून को गवर्नर ESL नरसिम्हन स्पीच देंगे और इनकी स्पीच पे 23 और 24 को आंध्र प्रदेश असेंबली में डिस्कस रखे गए। 22 जून को इतवार की हॉलीडे रहेंगी। इस वास्ते AP के डायरेक्टर जनरल पुलिस रामुडू पूरे इंतजाम तेजी के साथ कर रहे हैं। तेलंगाना बीजेपी के बड़े किशन रेड्डी बोले, तेलंगाना में मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन देने में बीजेपी रुकावटां ठहरा करती कहते। कई को बोले तो बीजेपी मजहब के नाम पे रिजर्वेशन के खिलाफ है। इन्होंने बोले असेंबली में 11 रेजोल्यूशन बगैर कुछ भी बातें करके पास कर दी और TV9 के प्रॉब्लम को लेके 3 घंटे असेंबली के बर्बाद कर दिए। इन्होंने KCR को बोले बजट का सेशन होने से पहले TRS गवर्नमेंट लोगों से वादे करी थी इसको पूरा कर देना, नहीं तो बीजेपी खामोश बैठने वाली नहीं है। इन्होंने CM से भी डिमांड करे कि उन्होंने किसानों को नए लोना जल्दी देना। किशन रेड्डी बोले पोलावरम प्रोजेक्ट का ऑर्डिनेंस जारी करने की जिम्मेदारी बीजेपी गवर्नमेंट की नहीं है कहते। कई को बोले तो ये पहले की UPA गवर्नमेंट करके गई सो कामा है। వచ్చే 3 సంవత్సరాల్లో 24 గంటల కరెంట్ ఇస్తామంటున్నారు। నాకేం అభ్యంతరం లేదు, మీరు 24 గంటల కరెంట్ ఇవ్వాలి, కానీ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సీజన్లో విద్యుత్ కోతను ఏ రకంగా మనం అధిగమిస్తామో వెంటనే కేంద్ర ప్రభుత్వంతో ముఖ్యమంత్రి గారు చర్చించి రాష్ట్రంలో ఎంత విద్యుత్ ఉత్పత్తి జరుగుతూ ఉంది, మనకు ఎంత అవసరము, మనకు కావలసినటువంటి విద్యుత్ కొరతను ఏ రకంగా అధిగమిస్తామో వీటిపైన చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది। YSR कांग्रेस पार्टी की लीडर शर्मिला को बदनाम करने पे सोशल मीडिया पे पार्टी के लोग गुस्से में हैं। YSR पार्टी के IV सुब्बारेड्डी और सोमया जोलू कमिश्नर हैदराबाद महेंद्र रेड्डी को एक शिकायत दी है जिसपे शर्मिला की दस्तखत है। इसमें शर्मिला को बदनाम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करो बोल के लिखा हुआ है। कमिश्नर पुलिस इन लोगों को यकीन दिलाए जो लोग ये काम कर रहे हैं इनके खिलाफ साइबर एक्ट के हिसाब से कार्रवाई करेंगे। बाद में मीडिया से सुब्बारेड्डी बोले ये मुहिम में 20 से 25 वेबसाइटें हैं। शर्मिला अपने भाई जगन के साथ सियासी मैदान में है बोल के इनको निशाना बनाने की कोशिशें हो रही। शर्मिला के फोटो तोड़मोड़ के गलत अंदाज में वेबसाइट पे पेश करने पे 2 जनों को पुलिस वाले पकड़ लिए, एक और मुलजिम भागे हुआ है। इतवार के दिन सुबह में संतोष नगर आए सदन के पास RTC बस वाला एक पल्सर बाइक को टक्कर मारा जिसकी वजह से एक आदमी की जगह पे मौत हो गई। ऐसा मालूम हुआ यह आदमी का नाम शिवा कुमार है, उम्र 25 साल। इन्हें बदंगपेट का रहने वाला था। पल्सर गाड़ी पे बैठ के इन्हें हिमायत नगर को जा रहा था कहते। रास्ते में ये एक्सीडेंट हो गया बोल के पुलिस वाले लाश को पोस्टमार्टम के वास्ते भिजा दिए। हफ्ते की रात को माधापुर चौरस्ते पे एक पानी की टैंकर इसके सामने जा रही थी सो बाइक को टक्कर मारी जिसकी तरफ से एक आदमी की मौत हो गई। ऐसा मालूम हुआ गाड़ी पे 2 लोग कोंडापुर से हाईटेक सिटी को जा रहे थे, मगर रास्ते में एक्सीडेंट होने की वजह से एक आदमी की मौत हो गई और दूसरे को मारने लगे। मरे सो आदमी का नाम S कुमार है, उम्र 25 साल। इन्हें रामंतापुर का रहने वाला था और एक कंपनी में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव था और दूसरे आदमी का नाम वेंकटेश है। इन दोनों को अपोलो दवाखाने को ले जा रहे थे वक्त रास्ते में S कुमार की मौत हो गई और वेंकटेश का अपोलो में इलाज चल रहा। जिला तिरुपति में आग लगने से लाखों रुपए का सामान जल के राख हो गया। जिला तिरुपति तिरुमला पाया विनाशम कने खाने पीने के छोटे छोटे दुकानों को हफ्ते की रात को आंच लग गई। थोड़ी देर में आंच फैल के 15 दुकानों को अपने लपेट में ले ली। इसकी तरफ से लाखों रुपए के चीज़ा राख का ढेर बन गए। मालूम हुआ तो फायर इंजन आके कंट्रोल कर लिए। आग लग के सामाना सतरोल हो गए बोल के बेचारे दुकानदार परेशान हो गए हुए हैं। तिरुमला मंदिर हिंदुओं के खास मंदिरों में से एक है।
यहाँ पे दूर दूर से लोग दर्शन को आते रहते। ये दुकाना मंदिर को जाने के रास्ते में लगे हुए थे। दुकानों को आग कई को लगी अभी तक मालूम नहीं हो सका। वहाँ के पुलिस वाले एक केस लिख के इंक्वायरी कर रहे। बड़ा बाजार याकूतपुरे में हफ्ते की रात को रुई के गोदाम में आग लग जाने से पूरे एरिया में सनसनी फैल गई। याकूतपुरे के एरिया बड़ा बाजार जहाँ पे दिन रात चहल पहल रहती, जहाँ कॉलेज, स्कूला, दुकाना और घरा हैं, इतने मसरूफ इलाके में हफ्ते को 8 से 8:30 के बीच में एक रुई के गोदाम में आंच लग गई। देखते देखते पूरे एरिया में आंच और धुआं फैल गया। लोग पहले तो अपने तौर पे आग बुझाने की कोशिश करें, मगर आग बढ़ते जा रही थी। इत्तला मिलते मोगलपुरे के फायर इंजन से फायर इंजन आके तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की कोशिश के बाद आग पे कंट्रोल करा। थोड़े दिन पहले भी बड़े बाजार में आंच लगी थी, जिससे आम के बंडिया और पान का डब्बा जल गया था। दोनों वक्त भी शॉर्ट सर्किट से आग लगी बोल के मालूम हुआ। रेन बाजार की पुलिस छानबीन कर रही। वही एकदम पहले देने चले गए थे अंदर। मध्य प्रदेश के प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के घोटाले में स्टेट की पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स वाले 15 जून को एजुकेशन के मिनिस्टर लक्ष्मीकांत शर्मा को पकड़ लिए। पहले उनके घर पे 2 घंटों तक पूछताछ करे, इसके बाद SFT के ऑफिस को लाए। चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन के एरिया में हैसो हाशमाबाद के घर में 3 दिनों से आने जाने वाले लोगों के गैर मामूली हरकतों पे घर की मालकिन को पुलिस पकड़ ली। हाशमाबाद के घर में 3 दिन 3 रात से आने जाने वालों की हरकतें और घर में खोदने सो गड़े के आवाज़ों से लोगों को शक में डाल दे रहे थे। लोगों को यह भी मालूम हुआ था ये घर में ख़जाने का चक्कर चल रहा। ख़जाना बोले तो लोगों को जहाँ पे मुँह में पानी आता वहीं है बच से कलेजा भी मुँह में आता। वो कई को बोले तो ख़जाना भुगत लेता बोल के भी मशहूर है। लोग डर के मारे चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन को इत्तला दे दिए। पुलिस वाले इंक्वायरी को जब घर पे आए तो मोहल्ले के बहुत से लोग जमा हो गए। पुलिस वाले घर की मालकिन जुबैदा बेगम से पूछताछ करना चाह रहे थे, मगर लोग उड़ी पड़ रहे थे। बेजार होकर पुलिस वाले हल्का लाठीचार्ज करके लोगों को इधर उधर करके जुबैदा बेगम को पकड़ के पुलिस स्टेशन को लेके चले गए। ये हरमान होटल के सामने का बैक साइड का हिस्सा है ये। वो बोलो ऊपर कपड़े ऊपर के हम ऊपर से हमारे घर पे से झांक रहे हैं, तो क्या झांक रहे हैं, किधर झांक रहे हैं, चलो निकलो बोल के 12 किलो का घड़ा निकाल के कल की निकाल दे। तो जो है उनका घड़ा 12 किलो का घड़ा है सोने का, उसके अंदर यहाँ है आधा सोना है, इसके अंदर घट सोना है। जो है मेरी सास है वो। ये घर किसका है? ये घर दूसरा मेरे बैक साइड के पड़ोसी का घर है जी। इससे 2 दिन पहले से कहानी चल रही है ये सब पूरी। तबीयत खराब हो रही घर में, हमारे को हो रहा है कि खजाना निकल रहा बोल के मालूम हुआ हमारे को। हमारे घर में जो है सो है वहाँ पर पूरा मालूम होता हमारे सास को। फिर खजाना निकालने के बाद बहुत सीरियस हो गए उनकी तरफ। किराएदार भी चले गए होना चालू करे, जब से वो बुढ़ी होना उसका होना, वो जो खोदा वो बच्चा होना, हर 3 बोल के बोल रहा होने अभी भी। फिर हमारे मामी है 2 दिन से सुस्त थे उन्होंने, बाद में उन्होंने गड़ा खोदे, वो खोदने आने 13 कुछ भी नहीं निकला होगा। वो पुलिस क्या बोल रहे हैं, उनको मेंटल खराब है कहीं भी बताओ बोल के बोल रहे हैं। हाँ लगाती हूँ बोल के बोल रहे हूँ। फिर बेवाद कुछ भी नहीं निकला बोल के बोल रहे, फिर 10 लाख रुपए लगाती हूँ। लगा तो कौन जिम्मेदार उनकी जान पर। चारमीनार पुलिस वाले जदगी खाने में पैदा हुई सो बच्ची को चुरा के ले जाने वाली 2 औरतों को पकड़ के उनके पास से नौमौलूद बच्ची को छुड़ा लिया और चोर औरतों को जेल की हवा खाने के वास्ते भेज दिए। डिलीवर के लिए एडमिट हुई थी। 13th के दिन शी डिलीवर्ड ए फीमेल बेबी। 14th के दिन करीब 7:30 बजे के टाइम पे पावर कट था। वो टाइम पे अचानक एक 5 मिनट के गैप में वो फीमेल बेबी जो न्यूबॉर्न बेबी थी वो मिसिंग थी। इमीडिएटली वो संगीता और उनके हस्बैंड
हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ को और पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन दिए थे। हम हमारे तरफ से ऑलमोस्ट नेबरिंग पुलिस स्टेशन को अलर्ट करें। मीन टाइम एक विट्ठल करके जो यहाँ का उप्पूगुड़ा नेटिव वाला है, वो हॉस्पिटल को विज़िट करा था, उनको भी इन्फॉर्मेशन मालूम हुआ था। ऑन द वे में वो उप्पूगुड़ा जा रहा था और रास्ते में खिलवत के पास दो औरत एक छोटा न्यूबॉर्न बेबी के साथ में रहते हुए देखकर इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म करा। विद द असिस्टेंस ऑफ वन महबूब बादशाह एंड असलम, उनके दोनों की मदद लेके पुलिस को इन्फॉर्म करा। उनके इन्फॉर्मेशन की वजह से हम इमीडिएटली वो न्यूबॉर्न बेबी को और अक्यूज को गिरफ्तारी करें। पूरी दुनिया में गए सो थोड़े सालों से कौन से नाम से तो भी स्पेशल डे मना रहे हैं। जून के महीने के तीसरे इतवार को फादर्स डे मनाते। इस पे रियल चैनल के रिपोर्टर मोहम्मद शफी की खास रिपोर्ट पेश है। गए सो कितने की सालों से स्पेशल डे मना रहे हैं, जिसमें मदर्स डे, वैलेंटाइंस डे, फादर्स डे और क्या क्या की डे हैं। इसमें मदर्स डे और फादर्स डे का तो कुछ मतलब है। इससे बच्चों और अम्मा बाबा के बीच में मोहब्बत में इजाफा होता। जून के तीसरे इतवार को पूरी दुनिया में फादर्स डे मनाते। इससे बच्चों को अपने अब्बा की अहमियत मालूम होती। वैसे तो अब्बा का मुकाम बहुत ऊंचा है। बाबा अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा पाल पोस के इनको इंजीनियर, डॉक्टर और क्या क्या की बनाने के ख्वाब देखते। मगर आजकल के बच्चे अपने अम्मा बाबा की फिक्रिश नहीं कर रही। बड़े होते बीवी के वास्ते अम्मा बाबा को छोड़ के चल दे रही, जिससे कितने की बूढ़े बाबा भी मुश्किलों की ज़िंदगी गुजार रही। ऐसे दिन जो फादर्स डे के नाम से मनाते, ये दिन तो भी ये बच्चे अपने अम्मा और अब्बा का ख्याल करना कि इन लोगों कितनी मुश्किलें झेल के बच्चों को बड़ा करते, बच्चों को अपनी मसरूफियात छोड़ के स्कूल को लाते और लेके जाते और इनके जो भी ख्वाहिशें हैं इसको पूरा करते। अब बच्चे बड़े होने के बाद उन्ना का भी ये काम है कि उन्ना अपने अब्बा का साथ देना, उनके अब्बा का साथ नहीं छोड़ना। फादर्स डे के मौके पे पूरी दुनिया में हर घर में ख़ास तौर पे मगरबी मुल्कों में बड़ी धूमधाम से मनाते। कांग्रेस पार्टी वाले लाइट और पानी के प्रॉब्लमों में बीजेपी और आम आदमी पार्टी वाले जिम्मेदार है बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी वाले हुकूमत से हटे जब से रोज़ाना एहतजाज कर रहे हैं और इन लोगों 15 जून को भी करोल बाग में धरना दिए और लोगों से बोले लाइट और पानी के प्रॉब्लम जब तक ख़त्म नहीं होंगे जब तक हम लोग ऐसी हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहेंगे। बीजेपी और आम आदमी पार्टी ये दोनों पानी और लाइट के प्रॉब्लमों के जिम्मेदार है बोल के कांग्रेस वाले इन लोगों पर इल्ज़ाम लगाए। सेंटर के वजीर वेंकैया नायडू बोले पीएम नरेंद्र मोदी गांव, गरीब, किसान और बेरोजगारी वुमेन्स के एजेंडे को लेके मुल्क की तरक्की के वास्ते काम करेंगे कहते। सेंटर के वजीर वेंकैया नायडू मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले सेंटर गवर्नमेंट हर एक के साथ इंसाफ करेंगी, किसके साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं करेंगी और भेदभाव के तरीक़े को बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगी। आते सो पार्लियामेंट के सेशन में बजट पेश करेंगे कहते। इन्होंने बोले पीएम नरेंद्र मोदी मुल्क की तरक्की के वास्ते 5 चीज़ों को दिमाग में रखे हुए हैं, जिसमें गांव, गरीब, किसान, बेरोज़गार और औरतें हैं। ये एजेंडे को लेके मुल्क की तरक्की करते कहते। इन्होंने बोले बीजेपी पूरे मुल्क के लोगों से जो भी वादे करी थी इसको पूरा करती कहते। Jharkhand is saying what about our state development? There is conflict of interest, so we have to marry both. Let us see. Visakhapatnam definitely, steel plant definitely deserves a captive mining, but how far it's feasible and possible, we'll examine it. అలాగే తెలంగాణ నేతలు కూడా మాకు కూడా స్పెషల్ స్టేటస్ కావాలి అని అడిగేదానికి ఎవరికైనా అధికారం ఉంది. ఒక ప్రత్యేక నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్కు ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. దానికి బీజేపీ కూడా కట్టుబడింది. पहले के सेंटर मिनिस्टर बिनी प्रसाद वर्मा मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले इन्होंने समाजवादी पार्टी में मिल जा रहे हैं बोल के जो बातें चल रहे हैं वो सब गलत है कहते। इन्होंने बोले इन्होंने आखिरी सांस तक भी कांग्रेस के झंडे में लिंगे कहते और इन्होंने कांग्रेस छोड़ के दूसरी पार्टियों में खासतौर पर समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं बोल के जो बातें चल रहे हैं वो सब गलत है कहते। इन्होंने बोले मैं ऐसे बातों की परवाह नहीं करता हूँ, मगर मीडिया वाले भी गलत बातें फैलाना कई को बोले तो इससे गलत मैसेज जाता कहते। इन्होंने बोले मैं कांग्रेस का था और कांग्रेस का रहूँगा। पूरे मुल्क में छपने वाले उर्दू, इंग्लिश और हिंदी के अखबारों और मैगजीनों के संगात काम करने वाली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन चरखा डेवलपमेंट कम्युनिकेशन नेटवर्क के सदर शंकर घोष गुड़गांव में मर गए। इन्हों 78 साल के थे।
भूटान एयरलाइंस का एक प्लेन जोपरे से मुंबई जा रहा था। टेक्निकल खराबी की वजह से सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंडिंग करना पड़ा, मगर किसको भी नुकसान कुछ भी नहीं हुआ। गए फ्लाइट में बैठे हुए पूरे लोग ठीक है। बिहार के पहले के सीएम नीतीश कुमार को राष्ट्रीय जनता दल के सदर लालू प्रसाद याद है। बिहार के राज्यसभा के 2 सीटों के वास्ते 19 जून को होने वाले इलेक्शन में जेडीयू के 2 बागी उम्मीदवारों की तरफ से है सो जबरदस्त चैलेंज की वजह से नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल के लीडर लालू प्रसाद यादव को याद कर लिए और बीजेपी के गेम प्लान को फेल करने के वास्ते कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से सपोर्ट मांगे। नीतीश कुमार ये 2 सीटों पे जीतने के वास्ते इनकी और लालू की 30 साल की पुरानी दुश्मनी को बाजू रख दिए और लालू प्रसाद को इनकी तायद करो बोल के अपील करें। हम अपील करते हैं अन्य पार्टियों से, राष्ट्रीय जनता दल से, कांग्रेस पार्टी से और सीपीआई से, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से, कि वे अपना समर्थन जनता दल यू के दोनों प्रत्याशियों को दें। यह हमारी उनसे अपील है और ये आग्रह है कि बीजेपी का जो गेम प्लान है उसको समझते हुए उसको विफल करना चाहिए और सरकार को काम करने का मौका मिलना चाहिए। 5 साल के लिए चुनाव हुए हैं विधानसभा के, 5 साल तक इस विधानसभा को काम करने देना। शुमाली शाम में अलग अलग हादसों और लड़ाइयों में कम से कम 30 लोग मर गए और 20 जने जख्मी हो गए। शाम में ह्यूमन राइट्स वाले बोले इराक के बॉर्डर के मियादीन शहर में आमशीन के गोदाम में कार के बम धमाके में 8 आदमियां मर गए और 21 लोग जख्मी हो गए। ذلك فضل الله ما يبقى لأي حد من أراضي المسلمين. اللهم لك الحمد حتى ترضى. هذه آلياتهم هربوا عليهم لعنة الله. هربوا من أسود الشام. पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद के शुमाली एरियो में वहाँ की फ़ौज 15 जून को सुबह में प्लेनों से टेररिस्टों के पर हमला करे, जिसमें कम से कम 100 टेररिस्ट मर गए। फौज वाले बोल रहे हैं मर गए 100 टेररिस्ट, 100 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। इन लोग ये भी बोल रहे हैं अभी तक कितने टेररिस्ट मरे इसका एग्जैक्ट अंदाज़ा अभी लगाना मुश्किल है। अफगानिस्तान में रोड पे रखे हुए बम पे से एक बस गुजरने से बस में बैठे हुए लोगों में से 11 लोग मर गए। जिला सुमानगंज के गवर्नर बोले बस से इलेक्शन के स्टाफ के आदमी अभी जा रहे थे। कहते उत्तर प्रदेश में तूफानी बारिश और आंधी का जोर कम हो गया, अब हल्की और मीडियम बारिश हो रही। यूपी के बागियत, कनूज, इटावा, जानू, बांधा, कानपुर और लखनऊ में मौसम अच्छा हो जाने से लोग सुकून के सांस ले रहे हैं। ब्यास नदी में बह जाने वाले 17 स्टूडेंट और एक टूर ऑपरेटर का अभी तक पता नहीं चला। हिमाचल प्रदेश की ब्यास नदी में हैदराबाद के इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट डूब के 8 दिन हो गए। 25 बच्चों में से अभी तक सिर्फ 8 बच्चों के लाशें मिले। एनडीआरएफ के लोग स्टूडेंटों को ढूंढने में लगे हुए हैं, मगर जैसा जैसा दिन बढ़ते जा रहे लाशें मिलने की उम्मीदें कम होते जा रहे। लाशों के सड़ जाने और गल जाने या पानी के जानवर खा गए होंगे बोल के अंदाज़ा है। फिर भी एनडीआरएफ की टीमां बहुत कोशिशें कर रही। तकरीबन 700 लोग काम पे लगे हुए हैं। ज़बरदस्त तीरने वाले भी लाशें ढूंढ रही। बह गए थे सो बच्चों के खानदान वाले ब्यास नदी के पास अपने बच्चों के आखिरी दीदार की आस में डेरे डाले हुए हैं। टीआरएस के एमपियां विनोद और जितेंद्र रेड्डी भी वहाँ पे हैं। तेलंगाना के होम मिनिस्टर नयनी नरसिम्हा रेड्डी कामों की निगरानी कर रही।
रेलवे के मिनिस्टर मनोज सिन्हा बोले, ट्रेनों में और रेलवे स्टेशनों पे सफाई और खाने पीने की चीज़ों के बारे में लोगों से मशवरा लेंगे और अच्छे से अच्छे इंतजाम करेंगे। मनोज सिन्हा बोले, हर 15 दिन को एक बार ट्रेनों में जाते आते सो लोगों से ट्रेन और रेलवे स्टेशनों की सहूलत के बारे में पूछेंगे कि वहाँ क्या क्या चीज़ें ख़राब है और क्या क्या चीज़ों की सहूलत है, और अगर ख़राब चीज़ें अच्छा करना तो कैसा करना बोल के इन लोगों से मशवरा भी लेते गए थे। इन्होंने बोले, ट्रेन में सफ़र करते सो लोगों के रिजर्वेशन फॉर्म पे लिखा हुआ रहता, सो नंबर पे फ़ोन करके पूछेंगे कि ट्रेन में खाना कैसा मिल रहा, और ख़ास तौर पे इसकी सफाई के बारे में पूछते गए थे। और लोग जो भी मशवरा दिए इसमें सबसे अच्छा क्या है ये सोच के इस पे अमल करते गए थे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर देखेंगे। आंध्र प्रदेश के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रघुनाथ रेड्डी सेक्रेटरिएट में अपना चार्ज लेते बोले, इन्हों अपनी 1 महीने की तनख्वाह स्टेट की तरक्की के वास्ते देते गए थे। आंध्र प्रदेश के मिनिस्टर रामाकृष्णुडू सेक्रेटरिएट में हेच ब्लॉक में बोले, बजट में नुकसान हुए तो भी गवर्नमेंट नया टैक्स नहीं लगाएंगी। एसएससी के सप्लीमेंट्री एग्जाम 16 जून को शुरू होंगे। इम्तिहान का टाइम दिन के सुबह 9:30 बजे से 12 बजे तक रहेगा। इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी 15 जून को भूटान पहुंच गए। एयरपोर्ट पे इनका इस्तकबाल भूटान के पीएम करे। और एक शौहर अपनी बीवी को पैसे लाओ बोल के तंग करने के बाद भी बीवी पैसे नहीं लाई तो शौहर बीवी को जला दिया। नाजरीन, दगनी खबरनामे में बस इतना और अच्छी खबरें लेके मैं फिर आता हूँ। जब तक देखते रहो रियल चैनल और हंसते मुस्कुराते रहो। अल्लाह हाफिज।